न केवल आपकी आस है, ये गरीब की आस है, ये लाचार की आस है, ये बेबस की आस है, ये किसान की आस है, ये मजदूर की आस है। इस आस को जिंदा रखना, इस ज्योति को हाथ उठा के बताओ, जिंदा रखोगे? मैं कह रहा था आज गाड़ी में बैठते ही कुछ शरीर हल्का कर लिया, लेकिन वो पिछली बात में भूल गया था। जब 15 दिन रात और दिन जब अस्पताल में भी लेटकर अमरनशन किया और उसके तत्काल बाद ये चुनाव आ गया, इसीलिए शरीर तो हल्का हुआ है, लेकिन न जज्बात कम है, न हौसला कम है। और आज जो आप आए हो, इससे हौसला और बढ़ेगा। लेकिन मैं भी कई बार चुनाव लड़ा हूं और चुनाव लड़कर पिछले 20 सालों में कई चीजें बहुत नजदीक से देखी हैं। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन मैंने जैसे पहली बार एक मन में भाव देखा था कि भाई नरेश मीणा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, तो मैं आज सुबह 5 बजे अपने घर से चला था मेरठ से, और 5 बजे चलकर या 1 बजे आपके बीच में पहुंचा। सिर्फ इसीलिए यहां पर आया कि इस शख्स का हौसला ना कमजोर हो जाए, यह शख्स हल्का ना पड़ जाए। मैं भी, हमारे साथ में कई लड़के थे जो भाई राजेंद्र जी बोलते हैं, मैंने उनसे कहा कि नरेश भाई के साथ लगे रहना। जब कोई पार्टी, कोई दल आपकी मदद नहीं करेगी, किसी पद को आपको देने से हिचकेगी, तो ध्यान रखना, आने वाले समय पर यही नरेश मीणा आपको पद और ओहदे देगा, आपको ताकतवर बनाएगा। ये खेती किसानी करने वाले कमेरे लोग, मैं आपसे सबसे बात कह के जाऊंगा कि ये आज का दिन और जिस दिन वोट डले, उसकी लास्ट वोट डलने तक अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी, जानकारी, पहुंच या जहां पर भी जाने अनजाने पहुंच जाओ, अब इस संता विधानसभा के हिस्सा बन जाना। मैं जानता हूं ये बात कि जो शख्स है यहां पर चुनाव लड़ने वाला, वो लोग बाजीगर हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, और सत्ता और वो दोनों मिले हुए हैं। ध्यान रखना, ये बात अपने दिमाग में घर कर लेना कि सत्ता और जो यहां पर चुनाव लड़ रहा है, जिसका अभी टिकट हुआ है, वो दोनों मिले हुए लोग हैं। इसलिए षड्यंत्र करेंगे, साजिश करेंगे, कहीं भी जातीय झगड़ा भी करा सकते हैं, अपने ऊपर झूठा हमला भी करा सकते हैं, कहीं पर आप पर भी हमला करा सकते हैं। मैं एक देख रहा था वीडियो नरेश भाई की, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जहां मीणा समाज नींव रखने का काम करेगा, वहीं सारी बिरादरियां ऊपर पिलर बनाने का काम करेंगी। इसलिए मीणा समाज के लोगों, सुनो, जानो, ये आपका अंता का चुनाव न केवल एक चुनाव है, बल्कि आपके भविष्य के नेता के लिए, आपके भविष्य के लिए एक बड़ी रूपरेखा और जमीन तैयार करने का चुनाव है। इसलिए ध्यान रखना, एक एक कदम सोच समझकर, देखभाल कर, जांच परख कर और दूसरे समाज के लोगों को साथ लेकर चलते हुए, मैंने देखा भी मंच पर कई धाकर समाज के व्यक्ति, कई राजपूत समाज के व्यक्ति, कई हमारे दलित भाई, कई हमारे जाट भाई, कई हमारे सैनी माली भाई, कई हमारे मुसलमान भाई, कई हमारे गुजर भाई, हर जाति के ही कश्यप भाई, हर जाति का समावेश है। चूंकि भविष्य की आपकी बागडोर नरेश भाई के हाथों में है, इसलिए सारी बिरादरियों को लेकर साथ चलना। आज के दिन की मैं बता रहा हूं बात, चूड़े नहीं हुई है। ये चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है,
ये वैसे ही नरेश मीणा को नहीं दिखा रहे, ऐसे ही नहीं दिख रहे ये नरेश मीणा उन चैनलों पर। उन्हें पता है कि जैसे ही नरेश मीणा का चेहरा किसी टेलीविजन चैनल पर पहुंचेगा तो करोड़ों लोग उनके चैनल को देखेंगे। भाया भाया को कोई नहीं देख रहा चैनल पर, कोई नहीं देख रहा, कोई उसे देख नहीं रहा। उसे तो बस पूंजीपति, षड्यंत्रकारी, सत्ता में बैठे हुए लोग। और मैं ये बात बता रहा हूं, आपको भी पता होगा ये बात, कि यहां पर मात्र 1% वोटर भी नहीं है जिसको बारंबार टिकट दिया जा रहा है। सिर्फ उसके पास अगर कुछ है तो वो जनता की गाड़ी कमाई गई वो पैसा, वो दौलत है जिस पर कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रभावित कर लेता है। लेकिन आप सबसे कह के जाऊंगा ये बात, दीन, ईमान, नैतिकता, ये अगर आपके किसी के अंदर है, और मैं एक एक व्यक्ति की गैरत को ललकारता हूं, मैं उस मेरठ की क्रांतिकारी धरती का हूं जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इसीलिए कह के जाऊंगा, आपकी गैरत को ललकार के जा रहा हूं कि उस पैसे वाले को, उस ओहदेदार को, इन षड्यंत्रकारियों को इकट्ठे मिलकर इनकी नाकों में नकेल डाल देना। और नकेल अगर कोई डालेगा नकेल तो आप लोग डालोगे, ये नौजवान डालेगा, ये ऊपर से नीचे तक खड़े हुए लोग डालेंगे। इसलिए इकट्ठे रहना। जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ताकत दी है कि बड़े से बड़ा ओहदे वाला, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, उसकी भी एक की वोट एक में ही गिनी जाएगी, आपकी भी वोट एक में ही गिनी जाएगी। वोट डाले चल जाएगी तो जीत जाओगे, कम डलेगी हार जाओगे। लेकिन मैं जैसे ही नरेश मीणा भाई के आंसू देख रहा हूं, उनकी पीड़ा, इसलिए इसको जिंदा रखना। ये न केवल आपकी आस है, ये गरीब की आस है, ये लाचार की आस है, ये बेबस की आस है, ये किसान की आस है, ये मजदूर की आस है। इस आस को जिंदा रखना। इस ज्योति को हाथ उठा के बताओ, जिंदा रखोगे? खाओ कसम हाथ उठाकर कि घर घर जाओगे। खाओ कसम की इकट्ठे शपथ लो कि जिताने के बाद ही लौटोगे। बताइए, खाते हो कसम? जोर से बोलो, खाते हो कसम? तो मैं आपसे विदा लेते हुए कहूंगा, अपील करके जाऊंगा कि बदला चुकता करना और भाया का करना सफाया। क्या करना? चुनाव में भाया का, जोर से बोलो भाया का, जोर से बोलो भाया का। तो बताइए, क्या ये आदमी तैयार है इस चीज के लिए? अब सब उठेंगे, निकलेंगे घरों से। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। फिर मैं जोर से नारे लगवाऊंगा, 2-3, उन्हें जोर से लगाना। बोलिए जय भीम बोलना, बोलिए जय भीम।